अब तक के दो प्रॉब्लम में हमने रिग्रेशन के कैसे प्रश्न देखे हैं जिसमें हमको साधारणी एक्स और वाई सीरीज दी रहती है और दोनों सीरीज से हम 5 कॉलम बनाते हैं, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dx dy, जिनका इस्तेमाल करके रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy और byx निकालते हैं, एक्चुअल मीन ax और ay निकालते हैं। और ये चार जानकारी के आधार पे bxy byx ax ay के आधार पे हम रिग्रेशन के इक्वेशन बनाते हैं, जो हमको आता है, अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं शायद। और वो रिग्रेशन इक्वेशन बनने के बाद x पूछा तो x और y रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालते, y पूछा तो y और x के रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकालते। इतना चीजें हम सीखे हैं। बट अगर प्रश्न की जानकारी के अंदर सीरीज ही ना हो, क्या ना हो, तो सीरीज अगर नहीं है तो आपको जो जानकारी दी गई है उस जानकारी में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मुख्य तौर पे दिया रहेगा और कोरिलेशन भी मुख्य तौर पे दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा सर? और कोरिलेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सीरीज का रहेगा बट कोरिलेशन तो दोनों का कॉमन रहता है, मतलब एक दोनों को मिला के निकालते हैं कोरिलेशन। तो इन तीन जानकारी से, एक कोरिलेशन और दो स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे हमको रिग्रेशन कोएफिशिएंट के नए फार्मूले देखना है। उन नए फार्मूले से रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, अर्थात bxy और byx। और प्रश्न में क्या दिया हुआ ही है सर पहले से? एक्चुअल मीन, मीन मतलब एक्चुअल मीन, यानी एक्स ए वाई तो है ही। अगर मैं मैथमेटिक्स को क्या मानूं तो ए एक्स की वैल्यू रहेंगी 39.5 और ए वाई की वैल्यू रहेंगी 47.5, और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए हुए हैं। ये हो गया ए एक्स, ये आ गया ए वाई, ये आ गया बी, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो एक बार प्रश्न में देख लेता हूँ लिखा क्या था। फॉलोइंग स्कोर्स वर वर्क out from the test in mathematics and English in the annual examination। एनुअल एग्जाम से रिलेटेड आपको मार्क्स स्कोर के डेटा दिया है। एवरेज स्कोर दिया हुआ है मैथ्स का 39.5 और इंग्लिश का 47.5, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और आपको कोरिलेशन बताया हुआ है, ऑलरेडी खुद कैलकुलेट करके दिया हुआ है डायरेक्ट 0.42। बोला है रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करो। इक्वेशन के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है, ए एक्स ए वाई, बी एक्स वाई बी वाई, दोनों इक्वेशन में इतनी जानकारी की जरूरत है। दो तो आई एक्चुअल मीन, बस बी एक्स वाई और बी वाई एक्स चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, तो उनके नए फार्मूले में लिखा रहा हो। नए फार्मूले में जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा तो इन फार्मूलों को याद रखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बोलिए कैलकुलेशन ऑफ, जिसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई यानी बी एक्स वाई इज इक्वल आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी, सॉरी वाई ऑन एक्स, बी वाई एक्स इज इक्वल आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फार्मूला कंप्लीट हो चुका है? नहीं, बल्कि कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ लिखना है ये आपको अभी सीखना है। ये याद रखने के लिए मैं डेडिकेटेडली अलग से बताना चाह रहा हूँ। सिंपल एकदम, पहले एक्स और बाद में, तो एक्स का डेटा ऊपर आएगा और वाई का डेटा, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बताइए अब क्या आएगा ऊपर? स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रख पाएंगे? याद रखिएगा। और क्या ये तीनों जानकारी प्रश्न में दी गई है? हाँ, एक्स की वैल्यू भी है अपने पास में, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी है, और आर तो है ही नहीं है, बोलिए है 0.42 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना है सांगिए? 10.8 करेक्ट आंसर, और इधर 16.8 ये भी करेक्ट आंसर। तो कोई तो गुणाकार करके सपना साकार करिए। जीरो पॉइंट 64, ओके। मैं आपको बी एक्स वाई निकालने बोल रहा हूँ,
आप लोग बी वाई एक्स निकाल, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपको क्या निकालने बोला हूं? बी एक्स वाई, और आपने क्या निकाल लिए? बी वाई एक्स। गलत हो गया, क्योंकि बी वाई एक्स में वाई का डेटा ऊपर आएगा 16.8/10.8। अब बोलिए ना, आप नहीं बोल रहे हैं। इसको 6.4 है कि 6.5 है? तो जब भी 6.4 6.5 कैसे आ रहा था? वही है, मतलब सिर्फ इतना करके बताए थे। हम तो पूरा करने बोले हैं, एक साथ कर दीजिए पूरा। ओके, बाकी लोग को समझ गया क्या? अब वो इम्पोर्टेंट है। ये एक ही बारी में कॅल्क्युलेटर मध्ये करायचा आहे, इनटू डिवाइड, बताओ, खत्म। पहले भाग करके लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। जब गुना भागीचे एक ही बारी में कर लो ना पूरा, रवि ना। अब आ गया बराबर, चलो चांगला हो गया। अभी हमको क्या एक्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता चल गए। एक्चुअल मीन पहले से ही पता था। कितना है एक बार देख लेते हो आप लोग, बताइएगा फार्मूला के टाइम पे। ए एक्स की वैल्यू है 39.5, ए वाई की वैल्यू है 47.5। इतना याद रख पाएंगे? चल देखते हैं ना भैया किसका याद। मेरे को बताइए आप क्या लिखो हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोरिलेशन, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वन वाई का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए एक्स ब्रैकेट में बराबर बी, सही बोले, एक्स वाई इंटू वाई माइनस ए वाई। इसका भी फॉर्मूला बताए, वाई माइनस ए वाई बराबर वी वाई एक्स इंटू, इतना ध्यान है सभी को? अब इनमें से बताइएगा संजना, एक दो तीन जानकारी लिखना है, और दो जानकारी लिखने की जरूरत, क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई है, तो एक्स को इधर रख के वाई के साथ नंबर इधर रख देंगे, तो ऑटोमेटिक जो डेटा समराइज हो जाएगा वही इक्वेशन कहलाएगा। तो बताइएगा एक्स की वैल्यू लिखने की आवश्यकता, इधर से वाई की वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग लिख के रखे शायद 39 बहुत ही चालाक लोग। ए एक्स बोलिए, बी एक्स वाई, हाँ अब बोलिएगा। अभी वही हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। 47 पॉइंट, गलत जवाब। सही जवाब 47.5 है। थैंक यू। अभी ये डेटा पहले मैं कैलकुलेट कर लेता, उसके बाद में उधर का करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर हो, तो दोनों जो ब्रैकेट के अंदर के नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, अर्थात 0.27 गुना वाई, 0.27 वाई। अब ये नंबर प्लस में और ये माइनस में, मल्टीप्लाई करने पे आंसर माइनस आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और बताया जाएगा। बताइए 0.825, ठीक है। थैंक यू। कर सकते, करने के लिए क्या कर नहीं सकते। चलो किसी किसी का प्रॉब्लम है इसलिए कर ही देता हूँ। ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, आप लोग अपने हिसाब से तय कर सकते हो। इधर बताइएगा, ये जो 0 माइनस में है उधर जाएगा तो 27y माइनस 12.83 प्लस 39.5, बोलिएगा 26 ठीक है। 675 आ रहा होगा, किसने यहाँ पे 825 लिखा, तो वो उतना तो अपना समझना चाहिए। समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए, ओके। तो बताइएगा ये एक्स की वैल्यू, एक्स का इक्वेशन तैयार हो गया नहीं हो गया? अब बोलिएगा वाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत, एक्स की वैल्यू पुट करने की जरूरत। हाँ, ए वाई बताइएगा 47 पॉइंट, बी वाई एक्स 0.,
AX 39 पॉइंट। सही है सब? बोलिए डिम्पल, सही है कि गलत है? क्वेश्चन मार्क क्यों है चेहरे पे? 47.5। इधर मल्टीप्लाई करना है तो इसे इंडिविजुअली कर लेते हैं पहले। 0.65x माइनस में बताइएगा मल्टीप्लाई कर 675 जी। 6 राउंड अप में लिख सकते हैं, 675 को सही बोले। y माइनस के वैल्यू को उधर ले जाके प्लस कर देगा, प्लस में आएगा 47.5। y बराबर 0.65x प्लस में रहेगा क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है। बड़े नंबर का चिन्ह बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के बताओ। ठीक है, तो ये तैयार हो गया y1x का इक्वेशन। तो क्या रिक्वायरमेंट में आपको इक्वेशन, एक रिक्वायरमेंट में बोला गया था कि रिग्रेशन इक्वेशन बना के बताओ। हाँ, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन बोला था? x ऑन y की y ऑन x? बोथ का मतलब होता है दोनों। सही जवाब। और बताइए रिक्वायरमेंट बी में क्या बोला है? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 50। y पता करना है। y का मतलब आपको कौन से इक्वेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा? y ऑन x। सही जवाब। तो y ऑन x की इक्वेशन को इस्तेमाल करके, जिसमें मैं x की वैल्यू 50 मानूंगा, मैं निकालने वाला हूँ y की वैल्यू। लिखता हूं मैं, एक बार लिख के भी बताऊंगा कैसे लिखना है एग्जाम में। आप हेडिंग लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ, बोलिए कैलकुलेशन ऑफ y, कैलकुलेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू by using regression equation of y on x। ये समझा क्या लिखा मैंने? आपको परीक्षा में लिखना है इसे। अब y on x का रिग्रेशन इक्वेशन चुनाव करिएगा। कुछ विद्यार्थी गलत चुनाव कर लेते हैं। प्लस 21.83 y बराबर 0.65 गुना x की वैल्यू कितनी है सर? प्लस 21.83 अर्थात जीरो। ये करिएगा 32 पॉइंट प्लस 21.83 भी प्लस करके बता दीजिए। 54.33। नहीं समझे हैं तो बस ये कैलकुलेशन जैसा किए है वैसे ही अगर हमको कैलकुलेट y दिया और x करना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? रिक्वायरमेंट सी भी है वहां पे, मैं एक बार वो देखना चाहूंगा वापस प्रश्न में जाके क्या पूछा, क्या है उसने प्रश्न में। वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 30। वैल्यू किसकी पता करो बोले? व्हेन y इज इक्वल टू 30 अर्थात y दिया है, x निकालना है। क्योंकि x निकालना है तो कौन से इक्वेशन को इस्तेमाल करना चाहिए? x के लिए x ऑन y। तो यह लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ व्हेन y इज इक्वल टू बाय यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ। सभी परिवर्तन समझ पा रहे हैं सभी लोग? बताइएगा इक्वेशन क्या है x का, x ऑन y का। x बराबर कच्चे बादाम का असर नहीं हो रहा है। 26.68 26.68। ठीक है भाई? बताइएगा 0.27 अर्थात 30 प्लस 26.68 एक्स बराबर 8.1 8.1 26.6। बहुत ही भौकाल लग रहा है। एक्स और वाई निकाल लिए, नहीं समझे निकिता? ये टॉपिक, ये वाला वेराइटी का फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या? फार्मूला लिस्ट में ये सब लिखने का मतलब है क्या? तो लिख लो, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति का प्रश्न है जिसमें आपको जानकारी 5 मार्क के लिए पूछी जाएंगी। क्योंकि पूरा टेबल बनाने का इस प्रश्न में झंझट, लेकिन कि एक नए वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करके संजना आपको कोएफिशिएंट को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये फार्मूले की।
थैंक यू।